अमेरिका से देसी कम्युनिटी की दो अफसोसनाक खबरें। एक देसी स्टूडेंट पढ़ने के लिए अमेरिका गया, सिर्फ उसको 2 साल ही अभी हुए थे कि यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना में स्टडी बिजनेस की स्टडी हासिल कर रहा था, लेकिन वहां पर उसका एक गोरी लड़की के साथ इश्क चल जाता है। फिर ऐसा क्या हुआ कि इस नौजवान ने अपनी गोरी गर्लफ्रेंड को ही ख़त्म करके उसी के क्रेडिट कार्ड से इंडिया की टिकट करवाई, लेकिन जहाज़ जब स्टे के लिए जर्मनी पहुंचा तो अमेरिका की पुलिस वहां पहुंच गई और पकड़ के ले गई। आखिर ये वाकया सारा है क्या, ये इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन इसी वीडियो में अमेरिका से दूसरी बिल्कुल अभी 11 अगस्त 12 अगस्त की रात की वीडियो सॉरी एक खबर है कि कैसे एक इंडियन पेरेंट्स का 17 साल लड़का जिसने अपनी माँ और छोटे भाई को ख़त्म किया और उसके बाद पकड़ा कैसे गया और अब तक उसकी तफसील क्या है। दोनों अफसोसनाक और अहम खबरें आपके साथ शेयर करूंगा, इसलिए वीडियो को ज़रा ध्यान से और एंड तक देखिएगा। और साथ साथ जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल का बटन आप ज़रूर दबा दीजिएगा। आगाज़ करेंगे एक देसी नौजवान जिसका ताल्लुक इंडिया से था। वो 2 साल पहले अमेरिका गया, यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना में स्टडी हासिल कर रहा था बिजनेस की। वहाँ उसका एक जेसिका नामी लड़की थी, गोरी लड़की थी, अमेरिकन सिटीज़न थी। उसके साथ दोस्ती होती है, लेकिन दोस्ती के बाद कोशिश तो यही होती है ना आम जो तौर पर जो नौजवान लड़के होते हैं कि दोस्ती वगैरह नहीं है, बस रिलेशनशिप कायम हो, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बना के फिर इकट्ठे रहना शुरू कर दें। यहाँ तक जो है ना वो एक टारगेट सेट किया होता है। ये लड़की काफ़ी देर तक इसके साथ दोस्ती में रही, लेकिन उसके बाद ये रिलेशनशिप में इनका जो है ना वो दोस्ती का जो है ना सारा कुछ बदल गया और इन्होंने फिर इकट्ठे भी रहना शुरू कर दिया। लेकिन ये सिलसिला चलता रहा। लड़की जो है ना उसने देखा कि जब शुरू शुरू में ये मेरा दोस्त था, लड़का क्लास फेलो थी, उसकी 19 साल उसकी उम्र थी, तो लड़के की तकरीबन 20 साल उम्र 20-21 साल उम्र थी। जब उस लड़की ने देखा कि ये लड़का जो है ना अब दिन ब दिन मुझसे थोड़ा सा अग्रेसिव नज़र आ रहा है, इसके साथ इसके पास वो प्यार नहीं रहा जो पहले ये जताता था, तो आहिस्ता आहिस्ता उस लड़की ने इससे दूरी इख्तियार करना शुरू कर दी। अपनी सहेलियों से मशवरा किया कि इस तरह मेरा एक इंडियन बॉयफ्रेंड है और पहले मुझे बड़ा प्यार करता था, अब जो आहिस्ता आहिस्ता ना उसका रवैया चेंज होता जा रहा है और मुझे लगता है कि वो गुड मैन नहीं है फॉर मी, यानी मेरे लिए वो अच्छा आदमी नहीं है, मेरा उससे से लॉन्ग टर्म गुजारा नहीं हो सकता। तो सब ने उसको मशवरा दिया कि आप छोड़ दो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। ऐसा ही हुआ, इस लड़की ने उसको छोड़ दिया और साथ ही जनाब सेपरेशन इख्तियार हो गई। इस लड़के को बड़ा गुस्सा आया कि तू मैंने छड़ के जाएगी, तेरे तो मैं नस्लों में याद ऐसा मजा चखावांगा कि याद रखनी है, यानी कि दिल ही दिल में बदला लेने का सोच लिया। उसके बाद ये होता है कि इस लड़के ने पहले तो उससे काफ़ी मनाने की कोशिश की, छोड़ दो, ब्रेकअप नहीं करते, हम इकट्ठे रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। फिर ये होता है कि लड़की जो है ना वो अपने घर में एक दिन होती है, उसके घर में जाता है और गला दबा के उसको ख़त्म कर देता है। उसी के मोबाइल से फिर इसकी लड़की की वालदा को खैर व आफियत की खबर भी दे देता है कि जी मैं आपकी लड़की से मिला था, लड़की ठीक है, सो रही है, एवरीथिंग इज़ ओके। अब उसकी माँ कहती है कि ये मुझे ये चीज़ें क्यों बता रहा है, मेरी तो लड़की ने बताया था कि हमारा ब्रेकअप हो रहा है और ये उसके घर में क्या कर रहा है, ऐसे सस्पिशियस। भाई तुझे क्या बताने की ज़रूरत है उसी का फ़ोन इस्तेमाल करते हुए। अच्छा, इस लड़के ने बात यहाँ तक ख़त्म नहीं हुई, इसने उसी लड़की का क्रेडिट कार्ड लिया और उसी जगह पे बैठ के उसके क्रेडिट कार्ड से एयरलाइन की टिकट बुक करवाई अमेरिका से इंडिया कि अब मैंने काम डाल दिया है और अब मुझे यहाँ से पकड़ लें कि मैं अमेरिका भाग जाता हूँ। पैसे भी लड़की के लगा दिए। अब वो फ़्लाइट जो थी उसका वाया जर्मनी इंडिया आना था, क्योंकि जो भी कुछ फ़्लाइट्स ऐसी होती हैं कि जिनका स्टे मुख्तलिफ शहरों में होता है, इसका जर्मनी में था। इतनी देर में अभी ये एयरपोर्ट से निकला ही था या एयरपोर्ट से निकल गया था कि इसकी वालदा ने पुलिस को फ़ोन किया कि इस तरह चेक करो ज़रा, फ़लाँ फ़लाँ ये एड्रेस है। बाहर के मुल्कों में ये होता है कि जो लोग बड़े एडल्ट हो जाते हैं ना, 18 साल के, लड़की या लड़का, तो उनकी कोशिश होती है कि वो सेपरेट रह जाएं। मामा या बाबा के साथ वो नहीं रहते, सेपरेट रहना शुरू कर देते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड इस तरह का जो वहाँ पे कल्चर है। ये लड़की भी अपनी माँ से दूर रहती थी। माँ ने पुलिस को फ़ोन किया, ये एड्रेस है, मेरी बेटी वहाँ पे रहती है, ज़रा चेक करो। पुलिस जब वहाँ पे गई तो उन्हें उसकी बॉडी मिल गई। वहाँ से जब चीज़ें कलेक्ट की, इकट्ठे की, इसका कार्ड वगैरह हर चीज़ देखी, तो उनको शक हुआ कि इसका बॉयफ्रेंड जो है ना वो इन्वॉल्व है, क्योंकि माँ ने ऑलरेडी बताया था कि उस लड़की के पास आखिरी पर्सन जो था वो इसका बॉयफ्रेंड था, एक्स बॉयफ्रेंड। पुलिस ने उसकी सर्च शुरू की और जब खोज लगाई तो पता चला कि जी वो टिकट करवा के इंडिया के लिए निकल चुका है। एयरलाइन वालों से रब्ता किया, एयरपोर्ट से रब्ता किया, उन्होंने कहा जी जहाज़ तो उड़ चुका है, अब तो जर्मनी पहुंचने वाला है। पुलिस ने, अमेरिकन पुलिस ने जर्मनी वालों से रब्ता किया और कहा कि जी इस तरह एक पैसेंजर आ रहा है, या ये उसका नंबर है, ये नाम है, उसको आप रोक लें। जहाज़ जो ही लैंड किया, पुलिस ने इस इंडियन नौजवान को पकड़ लिया जो कि बिज़नेस का स्टूडेंट था, और साथ ही इसको जो इंडिया की फ़्लाइट है उस पर नहीं सवार होने दिया और अमेरिका के हवाले कर दिया, और ये लड़का अब अमेरिका जा चुका है। ये 6 या 7 अगस्त की बात है, बिल्कुल रिसेंट,
अभी 2026 का ये वाक़या है। और उसके बाद जनाब इस लड़के को पुलिस ने पकड़ लिया है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अदालत में अभी इसको नहीं पेश किया गया, ना ही इसकी जो है ना वो सज़ा का तयन हो चुका है। अब जो इन्वेस्टिगेशन होगी, ऑफ कोर्स फर्स्ट डिग्री मर्डर है, तमाम एविडेंस बड़ी ईजीली जो ना पुलिस के हथे लग चुके हैं। अब इसके साथ जो भी होगा यकीनन कैरियर इसने अपने हाथों से तबाह कर लिया चस्के के लिए। क्या कुड़ी वावा सोनी पपड़ दिए थे जब महा लब्बी है तेवी जा रही है, मतलब अगर लड़की हाथ लग भी गई है तो अब ये निकल रही है, ये तो नहीं होने दूंगा। अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली, घर वालों ने पैसा लगा के इसको बाहर भेजा था कि वहाँ जाके स्टडी करेगा और उसके साथ साथ परमानेंट रेजिडेंसी ग्रीन कार्ड लेगा, लेकिन इसने सत्यानाश करके रख दिया, ना सिर्फ अपनी लाइफ का बल्कि इंडिया बैठे हुए घर वालों का भी। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम दूसरी खबर जल्दी से डिस्कस करेंगे जो वो भी अमेरिका से ही है और इंडियन पेरेंट्स यानी कि खातून और उसका हस्बैंड अमेरिका में मुकीम थे। उनके 2 बच्चे थे, एक 17 साल लड़का और एक 13 साल का लड़का। ये बीवी हस्बैंड 2 बच्चे ये इकट्ठे रहते थे और बहुत अपनी ज़िंदगी से मुतमिन थे। एक दिन ऐसा होता है, अभी 11 अगस्त रिसेंट इंसिडेंट है, ये भी 11 अगस्त 2026। इसका जो फादर है लड़के का यानी कि घर का जो सरबरा है, सुबह 7-8 बजे गाड़ी लेता है अपनी और अपने काम पे चला जाता है। घर में रह जाती है इसकी बेगम और इसका ये 17 साल लड़का। जो 12 साल का लड़का होता है वो खेलने के लिए गया होता है, उसका कोई मैच आ रहा होता है तो उसके लिए गया होता है। अच्छा, ये घर वाला सरबराह ये तो चला गया, वो जो लड़का वापस आता है ना खेलने के लिए गया हुआ था 12-13 साल का, तो वो बड़ा भाई और माँ ये तीनों अब घर में हैं। शाम को तकरीबन 5-5:30 बजे ट्यूशन पढ़ाने वाला जो ट्यूटर है वो आता है घर में रूटीन के मुताबिक, बेल देता है, कोई रिस्पांस नहीं मिलता, दरवाज़ा खटखटाता है, कोई रिस्पांस नहीं मिलता। और आपको पता है कि बाहर के मुल्कों में जब आप रूटीन के मुताबिक किसी के घर आपने जाना है ना, तो अगर आपने नहीं जाना तो आप फ़ोन करके बताएंगे जी मेरा इंतज़ार ना करना, आज मैं नहीं आऊँगा। या अगर घर वालों ने कहीं जाना है तो वो आने वाले बंदे को फ़ोन करेंगे कि आज हमारे घर ना आना, हम कहीं जा रहे हैं, हम लेट आएंगे, इसलिए आज आपको चक्कर लगेगा, मत आना। तो ये कोई कम्युनिकेशन इस सारे जो सिलसिला इसमें नहीं थी, लैक ऑफ कम्युनिकेशन लग रहा था। लेकिन जब वहाँ पर आपको पता है कि किसी ने आना है लेकिन आगे इतला भी कोई ना हो, फिर भी आप दरवाज़ा खटखटाएं और कोई ना खोले तो शक हो जाता है। इस ट्यूटर ने इस आदमी को फ़ोन किया कि जी आपके घर में दरवाज़ा कोई नहीं खोल रहा। उसने भी कोशिश की, फ़ोन किया बेगम को, बच्चों को, किसी ने आंसर नहीं किया। फिर उसने पुलिस को बताया, पुलिस आई, पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ा, अंदर गए, अंदर 2 डेड बॉडीज़ थी। एक थी माँ की 45 साल उसकी उम्र, दूसरी 12-13 साल का एक लड़का, और जो 17 साल का बेटा था वो गायब था। माँ की कार लेके वो गायब हो चुका था। पुलिस ने उसकी सर्च भी शुरू कर दी और ये भी बंदा घर आ गया जो सरबराह था। सब ने जनाब देखा कि वही था। इसको मारा चैट जीपीटी की मदद से। इस 17 साल नौजवान ने, जो कि पुलिस ने इब्तदाई तौर पर मौक़िफ़ दिया है कि चैट जीपीटी किस इस्तेमाल करते हुए किस तरह इस 17 साल नौजवान ने तरीके तलाश किए और भागना, जो हर चीज़ उससे जो है ना वो तलाश करता रहा और बिलाखिर वो भाग गया। अब पुलिस जो है ना वो पूरे शहर की जो है ना वो सर्च कर रही थी, क्योंकि उनके पास सिर्फ एक केस नहीं होता, क्राइम के केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए वो कोई ना कोई टास्क मिला होता है। एक पुलिस की जो टास्क फोर्स थी वो गई किसी पार्किंग यार्ड में और उन्हें पता चला गाड़ी लावारस सी नज़र आई कि उसमें एक लड़का है, टीनेजर है, सोया हुआ है या छुपा हुआ है। तो उन्होंने जब देखा तो उन्हें पता चल गया कि ये वही केस है जो अपने भाई और माँ को मार के भागा हुआ है। अरेस्ट कर लिया गया, पुलिस के पास है। अब जनाब इसको भी सज़ा नहीं हुई, क्योंकि मोस्ट रीसेंट केस है ये अमेरिका में और इसमें भी देसी फैमिली इन्वॉल्व है। एक हंसता बसता घर इस नौजवान ने उजाड़ दिया। अब इसकी अभी तक तफसील जो है ना वो सामने नहीं आ सकी, क्योंकि फौरी तौर पर जब बंदा पकड़ा जाता है तो उसी वक्त उसकी तफसील सामने पुलिस जारी नहीं करती। तो ये बंदा तो पकड़ा गया लेकिन घर बर्बाद कर दिया, माँ को भी मार दिया, भाई को भी मार दिया, खुद अब तकरीबन सारी ज़िंदगी जेल में गुजारेगा। मोर दैन 20 ईयर्स इसको जेल होगी, क्योंकि इसका जो केस है ना वो ऐसे ही लग रहा है जो माहरीन कवानीन कहते हैं। लेकिन ये बंदे का क्या कसूर था जिसने अपनी फैमिली को वहाँ सेटल किया, कैरियर दिया, हर चीज़ दी, लेकिन अब वो अकेला रह गया। अब अंदाज़ा करें कैसी कैसी स्टोरीज़, कैसी कैसी कहानियाँ सुनने को मिलती हैं बाहर के मुल्कों में कि इसमें कोई तीसरा बंदा इन्वॉल्व भी नहीं है, पूरे ख़ानदान में अपना ही ख़ानदान। इसमें आप कोई ये नहीं हो सकता कि कोई रॉबरी आ गई है, कोई थेफ्ट हो गया है, कोई पैसों का चक्कर है, कुछ नहीं है। सिर्फ मेंटल लेवल जो है ना इतना इंसान का समटाइम गिर जाता है कि वो कुछ भी करने से पहले रत्ती बार नहीं सोचता। वो ये नहीं सोचता कि इससे कितनी जानें जो है ना वो जाएंगी, कितना इससे नुकसान होगा, कुछ नहीं। बस अपनी जो भी माइंड में आ गई डर्टी सोच उसको इम्प्लीमेंट किया और उसके बाद भागने की नाकाम कोशिश की, लेकिन नहीं, फिर ऐसा नहीं, पकड़े आप जाएंगे। देखिए जुर्म करना बड़ा आसान है, जुर्म से भागना बचना नामुमकिन है, मुश्किल नहीं है, नामुमकिन है। आजकल साल बाद
आपको पता है कि पुलिस ने 15-15 साल पहले के मुजरम भी जो ना वो रिसेंटली ईयर्स में पकड़े हैं, पकड़ लेते हैं वो भाई, उनका काम ही यही है, इसी चीज़ की वो तनख्वाह लेते हैं, इतने सोर्सेज उनके पास हैं मुजरमों को पकड़ने के लिए। बहरहाल ये थी आज की खबर, आप कमेंट कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अवेयरनेस पर्पज़, एजुकेशन पर्पज़ के लिए ये वीडियो बनाई गई है। अल्लाह हाफिज़।